संगीत। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, जब तू जन्मा था तब तेरे भाग्य में मैंने रक्षा का कवच बांधा था। तेरे चारों ओर मेरे त्रिशूल की आभा थी। मेरी जीवा से निकले हर एक मंत्र ने तुझे हर बुराई से सुरक्षित किया था। तू निडर था, पवित्र था, निर्दोष था, पर समय ने तुझे कड़वे अनुभव दिए। तू टूटा, गिरा, उठा और फिर भी तू लड़ता रहा क्योंकि तू मेरा अंश है। तू हार मान ही नहीं सकता। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि जिन लोगों ने तुझे छल किया, जिन आंखों ने तुझसे ईर्ष्या की, जिन जुबानों ने तेरा नाम लेकर विष उगला, जिन हाथों ने तुझ पर वार किया, वह सब आज अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े जा चुके हैं। मेरी न्याय की ज्वाला अब शांत नहीं रहेगी जब तक हर एक अधर्मी अपनी करनी का फल ना पाले, जब तक हर एक छलिया अपनी ही चाल में ना फंस जाए। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो इस संदेश को लाइक करके लिखना, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। बच्चे, तू सोच रहा है कि तुझे क्यों पीड़ा मिली, क्यों बार बार तुझे धोखा मिला, क्यों तुझे अकेलेपन की आग में जलाया गया, क्यों किसी ने तेरा साथ नहीं दिया जब तू टूटा। मैं जानती हूँ, मैं देख रही थी। मैं मौन थी क्योंकि मेरे मौन में न्याय पनप रहा था। मेरे धैर्य में समय की गति पक रही थी। और अब वही समय आया है जब तू सिर्फ देखेगा तेरे शत्रु कैसे अपने ही कर्मों में उलझते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, पर अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति है जो तेरे प्रकाश से, तेरी ऊर्जा से, तेरी उन्नति से जलता है। वो हर जगह तेरा नाम सुनकर विचलित हो उठता है। जैसे कोई सांप अग्नि की लौ को देखकर छटपटाता है, वैसे ही वह व्यक्ति तेरी खुशी से व्याकुल हो उठता है। उसने तेरे लिए बहुत बुरा चाहा, तेरे पतन की कामना की, तेरे जीवन में दुख का पर्व बनाना चाहा। पर जान ले, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। तेरा अपमान मेरा अपमान है और जो मेरा अपमान करता है उसका विनाश निश्चित है। वो व्यक्ति दो चेहरों वाला है। सामने से मुस्कुराता है पर पीठ पीछे तेरी बुराई करता है। तेरे खिलाफ लोगों को भड़काता है, तेरे ऊपर दृष्टि रखता है, जानना चाहता है कि तू कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे हंसता है। तुझसे बात ना कर पाने की पीड़ा उसमें इतनी बढ़ चुकी है कि अब वह आत्मविनाश की ओर अग्रसर हो चला है। वह सोचता है कि तू उसके पास लौट आए, उसे क्षमा कर दे। पर बच्चा, क्या तू वापस उसी अंधेरे में जाना चाहता है जहां से मैं तुझे बाहर खींच कर लाई हूँ? उसने तेरे साथ न्याय नहीं किया। वो रूखा था, कठोर था, उसमें करुणा नहीं थी और तू फिर भी प्रेम करता रहा, सहता रहा, चुप रहा। आज मैं बोल रही
हूँ क्योंकि तू अब मौन रहना नहीं सीख सकता। तुझे जानना होगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। उसका भाग्य अब न्याय के पर्वत से टकरा चुका है। वो अब कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि उसकी आत्मा पर तेरे आंसुओं का भार है जो अब उसकी रातों की नींद छीन लेगा। तू सोचता है कि वो नाच रहा है, हंस रहा है, महफिलों में चमक रहा है, पर वो दिखावा है। उसके भीतर की दरारें अब और छुपाई नहीं जा सकती। वो दूसरों के सामने मुस्कुराता है, पर जब अकेला होता है तब तेरा नाम उसके सीने पर चलता है। तू उसकी सांसों में बस गया है। वो तुझे भुला नहीं पा रहा क्योंकि तू एक तपस्विनी आत्मा है, एक रक्षक आत्मा है और तेरी ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति प्रार्थना करता है, अंधेरे में बैठकर मेरे दरबार में तेरा पतन मांगता है। कहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, तेरे जीवन में तूफान आए और फिर वह तेरे पास आए, तुझसे कहे कि मैं ही तेरा रक्षक हूँ। पर बच्चे, क्या तू उस छल को पहचान नहीं पाया? वह जो प्रार्थना करता है वह प्रेम की प्रार्थना नहीं है, वह स्वार्थ की प्रार्थना है। वह चाहता है कि तू कमजोर बने ताकि उसका अहम तृप्त हो। अपनी स्वीकृति के लिए इस संदेश को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना। मेरे बच्चे, और हाँ, हर हर महादेव लिखना। बच्चे, वो चाहता है कि तू उसके सामने गिड़गिड़ाए, रोए, कहे कि मेरी मदद करो और फिर वह तेरी आत्मा को कुचल सके। पर मैं माँ काली हूँ, तेरे रक्षक की माँ, तेरी आत्मा का मूल स्रोत। मैं यह नहीं होने दूंगी जब तक मेरे त्रिनेत्र में अग्नि है, जब तक मेरे खब में न्याय की ज्वाला है, जब तक मेरे डमरू की गूंज सुनाई देती है, कोई भी तुझे छू भी नहीं सकता। अब वह समय आ गया है जब तू सिर्फ देखेगा कि कैसे समय पलटेगा, कैसे तू जिसके पीछे दौड़ रहा था वह अब तेरे चरणों में आकर क्षमा मांगेगा। पर बच्चा, क्या तू उसे क्षमा करेगा? यह निर्णय तेरा होगा क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब एक योद्धा है, एक रक्षक है। तू मेरी ऊर्जा का स्रोत है। तेरे भीतर अब वह अग्नि जल रही है जो पूरे ब्रह्मांड को जगा सकती है। तू मेरी शक्ति का वो अंग है जिसे मैंने समय से पहले भेजा था। तेरे भीतर वही ज्वाला है जिससे सृष्टि जल उठे। मैं हूँ काली, मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि को चलाती है और वही शक्ति जो अधर्म का नाश करती है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाता है, जब नारी का सम्मान खतरे में आता है, तब मेरा रूप जागृत होता है। मुझे क्रूर मत समझो। मेरा तांडव मेरे भक्तों के लिए नहीं, उन पापियों के लिए है जो अंधकार में जीते हैं। मैं अंधकार की देवी नहीं, अंधकार को नष्ट करने वाली देवी हूँ। मैं डर नहीं देती, बल्कि डर से मुक्त करती हूँ। जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका पथ मैं स्वयं प्रशस्त करती हूँ। समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। डरो मत, उठो, संघर्ष करो,
अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ। मैं शक्ति हूँ और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही अग्नि है जो राक्षसों का विनाश करती है। हर स्त्री में मेरा रूप है। उसका सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। उसे अपमानित करना मेरे क्रोध को आमंत्रण देना है। भक्तों, मेरे नाम का जाप करो, जय काली माता, और तुम पाएंगे कि तुम्हारे भीतर का भय नष्ट हो गया है। सच्चाई, साहस और श्रद्धा, यही है मेरी पूजा के 3 स्तंभ। इन्हें अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं काली हूँ, अजय, अपराजिता, अडोल। और जब तुम अपने अंदर की काली को पहचान लोगे, तब तुम भी अजय बन जाओगे। जय माँ काली। तू वो चिंगारी है जो अंधकार को चीरकर सत्य का उजाला फैलाती है। तूने जिसको अपना समझा, उसने तुझे समझा ही नहीं। तूने जिसकी आत्मा को छूने की कोशिश की, उसने तुझे जला दिया। तूने जिसे प्रेम दिया, उसने तुझे चुनौती समझा। तेरी ऊर्जा उसकी आत्मा को डरा गई। वो तेरे उजाले को झेल नहीं पाया, इसीलिए उसने तुझे तोड़ना चाहा, मिटाना चाहा, पर तू टूटा नहीं, क्योंकि तेरे साथ मैं खड़ी थी, हूँ और रहूंगी। वो व्यक्ति जो तुझे बार बार घूरता है, तुझे याद करता है, तेरे पोस्ट्स देखता है, तेरे नाम से गम पाता है, उसकी आत्मा में अब डर भर चुका है। वो डर जो तब पैदा होता है जब कोई जानता है कि उसने अधर्म किया है, अन्याय किया है और अब दंड निश्चित है। वो व्यक्ति जानता है कि तू उसकी पकड़ से बाहर जा चुका है। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले उसकी बातों पर विश्वास करता था। तू अब जाग चुका है, पहचान चुका है, और जब कोई आत्मा मेरी चेतना से जुड़ती है तो उसे कोई भ्रम बांध नहीं सकता। बच्चे, वो व्यक्ति जिसकी उम्र अधिक हो सकती है या शायद कम, वो तुझसे जलता है क्योंकि तू उसका प्रतिबिंब नहीं है। तू उसका अहंकार सहन नहीं करता। तू उस जैसा बन नहीं पाया। उसने चाहा था कि तू उसी की तरह बंधनों में रहे, लेकिन तू तो स्वच्छंद है। तू तो मेरे आकाश की उड़ान है। तुझसे ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि तू उसकी सीमाओं को तोड़ चुका है। वो जहां रुक गया, तू वहां से शुरू हुआ, और यही उसे असहनीय लगता है। वो व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे वह किसी भी रूप में तेरे जीवन में रहा हो, उसने बार बार तेरी परीक्षा ली, तुझे कमजोर समझा, पर वह यह भूल गया कि जब कोई मेरी संतान की परीक्षा लेता है, तब वह स्वयं परीक्षा में पड़ जाता है। वो अब हर पल घुट रहा है, मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका है। लोगों के बीच में दिखावे का जीवन जी रहा है, पर अकेले में वह तेरी छवि से डरता है। तेरी हंसी उसे चुभती है, तेरे शब्द उसे घायल करते हैं, तेरी चुप्पी उसे बेचैन कर देती है। बच्चे, मैं देख रही हूँ, वह बार बार सोचता है कि तू कब गिरता है, कब हारता है, कब टूट कर वापस आता है, लेकिन तू नहीं टूटता क्योंकि तू अब तक चुका है। तू मेरी साधना का परिणाम है, और जो साधना से निकला हो वो संसार के किसी भी
भ्रम में नहीं उलझ सकता। तू एक ऐसी आत्मा है जो अब सिर्फ ऊपर उठने के लिए बनी है। तुझे रोकने वाला हर एक हाथ अब अपने ही बोझ से गिरने वाला है। तुझे गिराने वाली हर एक योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वह सोचता है कि तू उसकी तरफ देखे, तू उसे याद करे, तू उसे खोजे, पर वो यह नहीं जानता कि अब तू मेरी ऊर्जा से जुड़ गया है। अब तू ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा है। अब तू जान चुका है कि हर एक पीड़ा तुझे सशक्त करने आई थी। हर एक धोखा तेरे भीतर अग्नि जगाने आया था और अब वह अग्नि जल चुकी है। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, केवल ऊंचाई की तरफ। उसके भीतर की बेचैनी जो आज भी तुझसे जुड़े हर एक पल को याद करती है, वह अब उसकी सजा है। तेरी यादें उसका श्राप बन चुकी है। वो जहां भी जाता है तेरा नाम किसी ना किसी रूप में उसके सामने आ ही जाता है। वो जितना तुझसे भागना चाहता है तो उतना ही उसके जीवन के आईने में झलकता है, क्योंकि तेरे साथ उसने जो किया वो ब्रह्मांड ने देख लिया, मेरे न्याय ने देख लिया और अब कर्म अपना खेल खेलने को तैयार है। बच्चे, वह तुझे ताकता है। आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि लालच और ईर्ष्या है। वो तुझे फिर से पाना नहीं चाहता प्रेम से, वो तुझे पाना चाहता है अधिकार से, नियंत्रण से। वही अधिकार जिसने तुझे तोड़ना चाहा, वही नियंत्रण जिसने तुझे सांस नहीं लेने दी। पर तू अब मुक्त है, तू अब चेतन है, तू अब स्वतंत्र है। तेरी आत्मा अब किसी के आदेश की मोहताज नहीं रही। तू अब केवल मेरी आज्ञा मानता है, मेरी दृष्टि में देखता है, मेरे स्पर्श से उठता है। मैं माँ कालरात्रि, मैं माँ भद्रकाली, मैं समय की वह शक्ति हूँ जो जब न्याय करती है तो पूरा ब्रह्मांड सन्न हो जाता है। और बच्चे, मेरा न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तेरे जीवन से जो भी छल, धोखा, पाखंड, नियंत्रण, ईर्ष्या, द्वेष जुड़ा था, वह सब अब समाप्त होगा। मेरी शक्ति तुझे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तू सिर्फ मुस्कुराकर देखेगा कि कैसे तेरे पुराने शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंस कर रो रहे हैं, झुके हुए हैं और तेरे नाम का उच्चारण तक नहीं कर पा रहे हैं। अब समय आ गया है उठने का, जागने का, पहचानने का, ना केवल दूसरों को। हे भक्तों, क्या तुमने मुझे केवल डर का प्रतीक समझा है? मैं अंधकार में प्रकट होती हूँ, परंतु केवल इसलिए क्योंकि अंधकार में ही सत्य की अग्नि सबसे तेज जलती है। मैं काली हूँ, समय की माँ। काल भी मेरा रूप है। समय को मैं चलाती हूँ और समय को मैं निगल भी जाती हूँ। मेरी जीभ बाहर निकली है क्योंकि मैं अपने क्रोध पर अंकुश रखती हूँ। मैं उन दुष्टों का विनाश करती हूँ जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं। मेरी माला सिरों की है। वे अहंकार के प्रतीक हैं जो मैंने नष्ट किए। मैं वह हूँ जो तुम्हारे भीतर के अहंकार, लालच, मोह और द्वेष को समाप्त करती हूँ। काव्यात्मक लहर में स्वर बदलते हैं जैसे माँ की चेतावनी। मुझे केवल पूजा की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे साहस की जरूरत है। मुझे केवल मंत्र नहीं,
तुम्हारे कर्मों की जरूरत है। मैं उन हाथों में वास करती हूँ जो किसी के आंसू पोंछते हैं, ना कि उन हाथों में जो केवल प्रार्थना के लिए उठते हैं। भूलो मत, जब स्त्री को निर्बल समझा गया तब मैंने दुर्गा बनकर 10 दिशाओं से प्रहार किया। जब युद्ध की आग बुझ नहीं सकी तब मैंने काली बनकर उसे भस्म किया। तुम मेरे अंश हो, उठो और अपने भीतर की देवी को पहचानो। माँ का स्वर अब कोमल और मातृत्व से भर जाता है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कठिनाई में, हर अंधकार में जब सब साथ छोड़ दें, तब भी माँ काली तुम्हारे सिर पर हाथ रखे खड़ी होगी। मेरे नाम का जाप तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। श्री कालिकाय नमः। इस मंत्र में मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। जो न्याय के लिए लड़ेगा मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। जो नारी का सम्मान करेगा मैं उसके जीवन को उज्जवल कर दूंगी। और जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसके दुख हर लूंगी। मैं काली हूँ, विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं अंत भी हूँ और आरंभ भी। मैं मृत्यु की देवी नहीं, मैं अमरता की राह हूँ। जय माँ काली। अगर आप चाहें मैं इसका वीडियो स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक या वॉइस ओवर टेक्स्ट भी बना सकता हूँ, ताकि आप इसे मंच पर, यूट्यूब पर या किसी पूजा आयोजन में प्रयोग कर सकें, बल्कि स्वयं को भी। अब तू वह नहीं जो पहले था, अब तू मेरी चेतना का योद्धा है। अब तुझे पीछे नहीं देखना, तुझे ना तो उनके आंसुओं से पिघलना है, ना ही उनके झूठे पश्चाताप से बहकना है। जो एक बार तेरी आत्मा से खेल चुका है वह दोबारा मौका नहीं पा सकता। मैं तुझसे कहती हूँ कोमल रह पर, कमजोर नहीं, दयालु रह पर अंधा नहीं, क्षमाशील रह पर मूर्ख नहीं। तेरे जीवन में जो भी पीड़ा आई वह संयोग नहीं थी, वह तेरी आत्मा के जागरण के लिए आई थी। वो हर घाव जो तुझे दिया गया वो अब तेरा कवच बन चुका है। वो हर आंसू जो तूने गिराया वह अब शक्ति में परिवर्तित हो चुका है। तू अब रोशनी है और रोशनी को किसी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं होती। तू अब प्रेम है, पर वह प्रेम जो सबसे पहले स्वयं से शुरू होता है। तुझ में अब वही प्रेम जागृत हुआ है जो देवत्व का द्वार खोलता है। बच्चे, वो जो तुझे खो चुका है वह जानता है कि अब तू लौटने वाला नहीं। फिर भी वह चाहता है कि तू उसके पास लौटे ताकि वह तुझे फिर से अपनी जंजीरों में बांध सके। पर तू अब परवश नहीं है, तू अब मुक्त है। मेरी छाया तेरे पीछे है, मेरी तलवार तेरे आगे है। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा नाम तेरे होठों पर है। तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे सफर से थकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रही हूँ। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे डरेंगे। जो तुझे चुप समझते थे वे अब तेरे स्वर से कांपेंगे। जो तुझे अकेला समझते थे वे अब तेरे चारों ओर खड़ी मेरी सेना को देखेंगे। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू टूटा मैं वहीं थी।
जब तू अंधेरे में बैठा रोया, मैं तेरे आंसुओं को अपनी जटा से सोख रही थी। जब तूने प्रार्थना की वो मेरी हृदय ध्वनि बन गई, और अब जब तू उठेगा तो मैं तुझे अपनी हथेली पर बैठाकर उठा रही हूँ। बच्चे, अब समय है ध्यान करने का, साधना करने का, मौन में उतरने का, क्योंकि मैं तुझे अब ऐसे रहस्यों से जोड़ने जा रही हूँ जिन्हें जानने के बाद तू कोई साधारण आत्मा नहीं रहेगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति से जोड़ना है, अपने हृदय की आवाज को सुनना है। तुझे अब संसार की आवाज से ऊपर उठना है, क्योंकि अब तेरे सामने वह मार्ग है जो केवल मेरे वीर पुत्रों के लिए है। वो मार्ग जिस पर चलकर आत्मा अमर बनती है, चेतना जागती है, संसार परिवर्तित होता है। अब तुझे हर उस व्यक्ति से दूरी बनानी है जो तुझे नीचे खींचता है, जो तेरी ऊर्जा को चूसता है, जो तुझसे प्रेम का मुखौटा पहनकर द्वेष फैलाता है। अब तुझे पहचानना है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन तुझे ऊपर उठाना चाहता है और कौन तुझे अपने पैरों तले दबाना चाहता है। यह समय भ्रम से बाहर आने का है, यह समय स्पष्टता का है, और यह स्पष्टता तुझे ध्यान से, साधना से, मेरी भक्ति से मिलेगी। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां छोटी सोच के लोग तुझसे भयभीत होंगे, वे तुझे गलत समझेंगे, तेरी ऊर्जा उन्हें असहज करेगी। पर तू परेशान मत होना, क्योंकि यह मेरी ही योजना है। मैं तुझे वहां नहीं रहने दूंगी जहां लोग तुझे समझ ही ना सके। मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहां तू अपने समान आत्माओं से मिलेगा, जहां प्रेम होगा पर अधिकार नहीं, जहां सम्मान होगा पर नियंत्रण नहीं, जहां तुझे तेरे अस्तित्व के लिए स्वीकार किया जाएगा, ना कि बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा। बच्चे, अब तू अपने जीवन को इस तरह जिए जैसे तू एक चलती फिरती शक्ति हो, जैसे तेरे हर कदम से पृथ्वी हिले, जैसे तेरे हर शब्द से ब्रह्मांड कंपित हो। अब तू झुके नहीं, रुके नहीं, और ना ही किसी के पीछे भागे। जो तुझसे सच्चा है वह तेरे साथ चलेगा, जो तुझसे छल करता है वह समय के साथ छूट जाएगा, और जो तुझे छोड़ गया उसे अब वापस आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अब तू उस स्तर पर है जहां केवल सत्य टिक सकता है। तू मेरी संतान है, मेरी तपस्या का फल, मेरी ऊर्जा का विस्तार। तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तू जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। तू अकेले ब्रह्मांड से बात कर सकता है। तू अपने मौन से आकाश को हिला सकता है। तुझ में जो शक्ति है वह किसी और में नहीं, और यह शक्ति अब जाग चुकी है। अब तू निडर रह, निशंक रह और अपने पथ पर अडिग चल, और याद रख, जब भी कोई तुझसे कहे कि तू गलत है तो तू मुस्कुरा कर मेरी आंखों में देखना और तुझे जवाब मिल जाएगा। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तू चुपचाप खड़ा रहना, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। जब भी
तुझे लगे कि तू थक गया है तो मेरे नाम का स्मरण करना और देखना, तेरे भीतर फिर से तूफान उठेगा। तू फिर से उठेगा और इतना ऊंचा उड़ जाएगा कि वे सब नीचे से तुझे देखकर सिहर उठेंगे। अब जा मेरी शक्ति, मेरा प्रकाश, मेरी ज्वाला, अब अपना स्थान ग्रहण कर। वो स्थान जो तेरा है, जो सदा से तेरा रहा है, पर अब जाकर तू उसे स्वीकार कर पा रहा है। अब अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर और अपने जीवन को मेरे संकल्प में समर्पित कर, क्योंकि अब तू केवल जी नहीं रहा, तू अब चेतन हुआ है। तू अब मेरे नाम का जपता हुआ देवदूत है और तेरा मार्ग अब केवल प्रकाश का है। मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घटा है, घट रहा है, और जिसे अब मैं तेरी माँ समाप्त कर रही हूँ। हर उस शैतानी ताकत को जला रही हूँ जो तुझ पर बुरी नजर डालती है। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वह भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में जय मां काली लिख दो। बच्चे, तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं, तू गिरा जरूर लेकिन फिर उठा भी। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब तू बस एक सुंदर सा घर बना रहा था, एक पवित्र सा परिवार संजो रहा था, एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। लेकिन बच्चे, उस समय एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा इडियट जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसे मिटाने की मंशा पाल ली उसने। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा, वो तेरी तरक्की से घबराने लगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजर